नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अल्टीमेट टेक सपोर्ट चैनल में। तो आइए, आज हम इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन को। और इसमें जितना पढ़ाए हैं या उससे कुछ हट के इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि हम किसी भी इंटरव्यू को पास कर सके। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन को मैं आगे परफॉर्म करने वाला हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम सैलरी को निकालेंगे। मेरी एम्प्लॉय टेबल में मैक्सिमम सैलरी कितनी है। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एम्प्लॉय टेबल से मुझे सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, यानी कि मैक्सिमम सैलरी से कम वाली सैलरी निकालना है। मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। फाइंड सेकंड मैक्सिमम सैलरी। मेरा अगला क्वेश्चन है, हमें इस टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को जानने के लिए मैं ऊपर लिख दिया हूँ हेडिंग। अगर आवाज न सुनाई दे तो कुछ ऊपर वाला हेडिंग देख के समझ जाना क्या रिजल्ट आ रहा है। इस क्वेरी का मतलब रिजल्ट क्या है उसको हम ऊपर लिख देंगे। इसमें मेरा टोटल एम्प्लॉय को काउंट करके डिपार्टमेंट के साथ इंसर्ट करना है। निकालना है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, एचआर में चार एम्प्लॉय हैं, आईटी में 4 एम्प्लॉय हैं, सेल्स में भी 4 एम्प्लॉय हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। यहाँ इसमें हमें
डुप्लीकेट रिकॉर्ड को निकालना है। जैसे एक ही नाम के दो एम्प्लॉय रहते हैं ना, तो उसमें बता देगा कितने एम्प्लॉय हैं एक ही नाम के। सेम नाम वाला एम्प्लॉय शो करने लगेगा अगर एक क्यूरी परफॉर्म करेंगे तब। स्टार ऑपरेटर लगा के एक से अधिक होगा कोई एम्प्लॉय एक ही नाम का तो शो होगा। जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को, नेहा नाम की दो लड़की हैं तो शो होने लगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मुझे अपने एम्प्लॉय टेबल से टॉप 5 सैलरीज वाले एम्प्लॉय को निकालना है। इसमें टॉप क्लॉज का यूज हुआ है और ऑर्डर बाय भी। अब देख रहे होंगे दोस्तों, जो मेरे टॉप सैलरीज वाले एम्प्लॉय हैं सब डिस्प्ले हो गए हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमें हर डिपार्टमेंट के मैक्सिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय को शो करना है, डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी। तो इसके लिए क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय को शो करेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे एचआर में, आईटी में, सेल्स में दिख रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक एम्प्लॉय सैलरी को अपडेट करेंगे 10%। 10% सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। स्टार 1.1 क्वेरी रन करेंगे, टेबल को शो कराएंगे, आपको दिखाएंगे। देख रहे होंगे आप लोग, जितनी सैलरी हमारी थी वो सब 10% इंक्रीज हुई है। प्रत्येक एम्प्लॉय की सैलरी 10% इंक्रीज हुई है। ऐसे हमारे बड़े बड़े आईटी कंपनियों में जब किसी की सैलरी बढ़ानी होती है तो ऐसे ही बढ़ाते हैं, एसक्यूएल टेबल से। जैसे जिस सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हो, जैसे एसक्यूएल पे कर रहे हैं तो इस तरह बढ़ाते हैं, बाकी एक्सेल पे दूसरे तरीके से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है लेस देन 30,000 और 30,000 से जितना कम रहेगा जिसका सैलरी, वो डिलीट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या करना है, इसमें रैंक विदाउट गैप जनरेट करना है। इसमें देख रहे होंगे आप लोग, रैंक वाला एक कॉलम इस बन के तैयार हो गया। और अगले क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। इसमें यूनिक रो नंबर
शो कराना है। जब यूनिक रो नंबर शो कराएंगे तो ये भी एक कॉलम बनकर आ जाएगा। देख रहे होंगे आप लोग, नया कॉलम बनकर यूनिक रो नंबर का आ गया। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें काउंट एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कंबाइन नेम एंड डिपार्टमेंट। इसमें नेम नाम के साथ साथ डिपार्टमेंट भी शो होगा इस क्वेरी को रन कराने पर। तो चलते हैं इस क्वेरी को लिखते हैं। नाम के साथ साथ डिपार्टमेंट भी जुड़ा रहेगा। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल।
अब आप लोग देख रहे होंगे नाम के पीछे डिपार्टमेंट भी जुड़ा है। एचआर वाले में एचआर, आईटी वाले में आईटी, सेल्स वाले में सेल्स। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड नल वैल्यूज फ्रॉम टेबल। तो हम स्टेट को स्टेट के नल वैल्यू को सर्च करेंगे। स्टेट वाले कॉलम में कितने नल वैल्यू है शो होगा क्वेरी रन कराने के बाद। देख रहे होंगे लोग। इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं किस कॉलम में नल वैल्यूज है। तो चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बोल रहा है अपने ए नाम से एम्प्लॉय को इंसर्ट करना है। ए नाम से जितने एम्प्लॉय हैं सब इंसर्ट होंगे। एम्प्लॉय select star from employee, their name like a percentile। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे तो शो होने लगेगा। एग्जीक्यूट कराने के बाद अब आप लोग देख रहे होंगे ए नाम से इतने एम्प्लॉय हमारे शो होने लगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड हुज एम्प्लॉय सैलरी 48,000 टू 60,000। मुझे 48,000 सैलरी और 60,000 सैलरी के बीच वाले एम्प्लॉय सैलरी वाले 48,000 और 60,000 के बीच वाले एम्प्लॉय को सर्च करना है। उस 48,000 और 60,000 के बीच में कितने एम्प्लॉय सैलरी पाते हैं। इसके लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, सैलरी बिटवीन, इसमें बिटवीन ऑपरेटर लगेगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अगर दो चीजों के बीच की, दो सैलरी के बीच की सैलरी अगर निकालनी हो तो बिटवीन का यूज करेंगे। 48,000 एंड 16,000। अब आप लोग देख रहे होंगे 48,000 और 60,000 के बीच में जितनी सैलरी हो उतने एम्प्लॉय का नाम और पूरा रो शो होने लगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाइंड एम्प्लॉय 11, 12, 11, 15, 20।
इन एम्प्लॉय के पूरे रो को निकालना है। जैसे इंटरव्यूअर पूछ लिया 11 और 15 और 20 के एम्प्लॉय के टेबल में से पूरी रो को शो कराना है, तो आपको करना क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर कंडीशन लगेगा। उसके बाद इसमें इन ऑपरेटर का यूज होगा। हम हम लोग पढ़े भी हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल के पुराने वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉय इन इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, फिर 11, 15 और 20 के एम्प्लॉय वाले एम्प्लॉय सर्च कराएंगे तो निकल आएगा। आप लोग देख रहे होंगे 11, 15, 20 एम्प्लॉय वाले एम्प्लॉय सर्च हो गए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसमें करना क्या है हमें, चेंज कॉलम नेम। जैसे हमें किसी कॉलम का नाम गलत है, उसे चेंज करना है, तो हम इस क्वेरी को करेंगे। या तो बदलना है या रीनेम करना है, तो इसलिए हम इस क्वेरी को यूज करेंगे। एसपी रीनेम टेबल का नाम लिखेंगे पहले, फिर डॉट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, शो कराने जा रहे हैं टेबल को। अब देख लीजिए कॉलम का नाम चेंज हो गया। टेबल के साथ अगर डॉट करके पुराना नाम लिखेंगे जो गलत है या अपडेट करना है, उसके बाद नए कामा लगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में नए नाम को डालना है। देख रहे होंगे दोस्तों, फिर से मेरा नेम हो गया, टेबल का नाम नाम अपडेट हो गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या करना है, हमें अपने डेटा टाइप के बारे में जानना है, तो हम इसे क्वेरी के द्वारा शो कराएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, एसपी कॉलम्स एम्प्लॉय, अपने टेबल का नाम देंगे तो डेटा टाइप डिजिट सब शो होने का लगेगा। देख रहे होंगे सर, सारे कुछ कॉलम का डेटा टाइप शो होने लगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड यूनिक वैल्यू। जैसे हमें टेबल से यूनिक वैल्यू के पूरे रो को शो कराना है, तो इसके लिए हम ये वाला क्वेरी परफॉर्म करेंगे। यूनिक नेम, इसके लिए हम डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। हम अपने टेबल के जितने नाम रिपीट नहीं हुए हैं,
उनको खाली शो कराने के लिए डिस्टिंक्ट का यूज कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, जो रिपीटेड नहीं होंगे वही केवल एम्प्लॉय नेम शो होंगे। तो देख रहे होंगे रिजल्ट आप लोग। तो इसी प्रकार आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, और हमारे जो पुराने लेक्चर में पढ़ाए गए हैं जॉइंस के बारे में, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एग्रीगेट फंक्शन, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जितने भी सारे लेक्चर हैं सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसको उसका मतलब भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ग्रुप बाय किसे कहते हैं, ऑर्डर बाय किसे किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।